हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रहा है हमारा एसवाई बीकॉम क्लास सेम 4 एंड एसवाई बैफ क्लास सेमेस्टर 4। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है हमारा पीपीआई मींस प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बच्चों की डिमांड थी सर जितना ज़्यादा सम पॉसिबल हो सकता है अपलोड कर दो, इसलिए आज क्या करेंगे कंप्लीट आपके पीपीआई वाले सम ही शूट किए जाएंगे एंड शूट के बाद जितना जल्दी पॉसिबल हो सके अपलोड कर दिया जाएगा। एंड ध्यान रखना, इसमें पहले से कॉन्सेप्ट बताया भाई, पीपीआई वो बच्चे परफेक्ट कर ले जाएंगे जिनको सेल्स रेशियो निकालना आ गया, क्योंकि पूरा मुझे लगता है सबसे मेन जो काम है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो सेल्स रेशियो पे ही है। सेल्स रेशियो निकालना है तो बाकी तो भाई उससे लो लेवल के टॉपिक या कंडीशंस या फिर जो भी आप बोलो आएंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस न्यू आपको देखने मिलने वाले हैं और वही चीज़ आपको सीखना है भाई कि न्यू कंडीशंस को आप कैसे करोगे। क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। सचिन लिमिटेड देके रखा है। सचिन लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड। सचिन लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस। ऑलरेडी एक रनिंग बिजनेस था। पीपीआई में आप यही सीखते हो ना भाई, दूसरी रनिंग बिजनेस को ये टेक ओवर कर लिया जाएगा। बिजनेस ऑफ तेंदुलकर कभी 1 अप्रैल 2016 को लिया, बट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कब हुई वो डेट देखेंगे ऑन 1 अगस्त 2016 एट इट्स कमेंस्ड इट्स बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 2016। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन देके रखा है। बुक अपना क्लोज हो रहा है कभी मार्च में, तो इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है, फाइनेंशियल ईयर मतलब टाइम रेशियो, पहले आप इसकी वर्किंग किया करो। टाइम रेशियो कंपनी स्टार्ट कब से हो रही है? अप्रैल से, और क्लोजिंग डेट हमारी क्या आ रही है? मार्च। अप्रैल से मार्च। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? अब एक छोटा डाउट कंफ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चों को, जो ये दो डेट दिए ना इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि सर द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड का डेट तो दिया भाई 1 अगस्त 2016, बट ये नेक्स्ट जो डेट है ना 1 अक्टूबर 2016, यहाँ से कंफ्यूजन कुछ बच्चों को बेसिकली हो सकता है। वैसे देखो सिंपल सा ट्रिक है भाई, इनकॉर्पोरेटेड जब जिस डेट पे हुआ वहीं से स्टार्ट होता हमारा पोस्ट का कॉन्सेप्ट। मतलब डेट क्या है? 1 अगस्त 2016। डेट क्या है? 1 अगस्त को क्या हुआ भाई? इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको इस डेट पे मिला है। क्लियर है? अगर मैं ड्यूरेशन काउंट करूं, अप्रैल से आपका स्टार्ट हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त का पहला डेट है तो नहीं काउंट होगा, तो मतलब 4 मंथ आपका इधर आया प्री में, तो यहाँ पे ये आपका हो गया भाई प्री वाला ड्यूरेशन, और ये आपका ड्यूरेशन हो गया पोस्ट वाला। तो अगर मैं प्री की बात करूँ 4 मंथ आया तो बैलेंस किस में आ रहा है? पोस्ट में। प्री में 4 तो बैलेंस पोस्ट में। 4 1 जा 4 2 जा, तो इट मीन्स हमारा रेशियो बना 1:2। बेसिकली टाइम रेशियो में किसी बच्चे को कोई डाउट होता ही नहीं है। ये तो ऑलमोस्ट हर एक बच्चा, अगर 2 डेट दिया उसमें भी कंफ्यूजन आया तो बच्चा दिमाग लगाता सर इनकॉर्पोरेटेड मैं देखूंगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से बोला है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब मिला वो देखना है, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ वो नहीं देखना है। क्लियर है कि नहीं? आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं। अब इसमें एक एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है कि पहले से उन्होंने वर्टिकल फॉर्मेट में देके रखा है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, लेस रिमेनिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। क्लियर है कि नहीं? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करेंगे। पहला पार्ट हमारा क्या होता है? इनकम। इनकम में यहां पे एक ही चीज दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट। इनकम में एक ही आइटम दिया है, वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है क्या? जब एक आइटम दिया रहेगा तो टोटल अलग से नहीं करना, उसी को टोटल आप सीधा रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसा अभी आगे दिखाएंगे। एक्सपेंसेस है तो आप लिख देना एक्सपेंसेस। क्लियर है? अंडरलाइन। अब बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे वहाँ पे मेंशन है। अगर मैं बात करूँ, ऑफिस सैलरी है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, अब ध्यान रखना। बट अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जरा आती है, वो सुन लेना, समझ लेना भाई। ऑफिस सैलरी डिटेल्स मतलब दिया है, पहले पढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसी के बेस पे ना ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या क्या डिटेल पढ़ते हैं जरा। सेल्स, पहले तो सेल्स रेशियो आ रहा है, पहला कंडीशन सेल्स रेशियो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रहा है भाई। सेल्स 2,50,000 पर मंथ, पर मंथ ध्यान रखना, पर मंथ ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। क्या बोला? 2,50,000 पर मंथ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के टाइम पे था, तो इसका ड्यूरेशन कितना था भाई? 4 मंथ। अगर एक मंथ का 2,50,000 है भाई, तो 4 मंथ का कितना? सेल्स रेशियो निकालना आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो ना भाई, यहां पे मैं आ रहा हूं
सेल्स रेशियो निकालने जा रहा हूं, सेल्स रेशियो निकालने जा रहा हूं मैं। तो पहले मैं नोट कर रहा हूं जरा प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स में निकालने जा रहा हूं। प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स का डिटेल कैसे मेंशन है भाई, 2,50,000 पर मंथ। तो प्री का ड्यूरेशन कितना भाई, 4 मंथ, तो मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा, मतलब 1 मंथ का 2.5 लाख, तो 4 मंथ का कितना, सिंपल सा करना क्या भाई, मतलब सर 2,50,000 करना है, मल्टीप्लाई 4 क्यों भाई, सिंपल सा मेंशन है भाई, 4 मंथ का डिटेल है, मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कितना आ जाएगा, अमाउंट बताओ भाई 10 लाख। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे से कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं, तो प्री का सेल मिल गया। अब आगे का डिटेल पढ़ता हूं जरा, देखो ना भाई, टोटल सेल्स कंपनी का देके रखा है 35 लाख टोटल सेल, तो माइनस कर दूंगा, पहले टोटल आप दिखा दो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। टोटल सेल्स कितना मेंशन किया भाई, टोटल सेल्स कितना मेंशन किया, 35 लाख। साल भर में सेल कितना हुआ, 35। प्री में कितना सेल हुआ भाई सर, 10 लाख, माइनस कर दो तो बैलेंस मिल गया किसका, पोस्ट का। मतलब अगर मुझे पोस्ट का निकालना है, पोस्ट इन कॉर्पोरेशन सेल अगर मुझे निकालना है, पोस्ट इन कॉर्पोरेशन सेल्स अगर मुझे निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला भी मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल सेल में से, टोटल सेल्स में से अगर मैं माइनस कर दूँ, प्री इन कॉर्पोरेशन सेल्स को माइनस कर दूँ तो आंसर मिल गया। वैसे तो बच्चा बिना इतना किए सीधा आंसर दे सकता है सर 35 में से 10, बट एग्जामिनर को प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए, कैसे आपने वैल्यू फाइंड आउट किया। टोटल सेल कितना दे के रखा है सर, 35 लाख, और अगर मैं प्री इनकॉर्पोरेशन सेल की बात करूं तो 10 लाख, और अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो कितना आया भाई, 25 लाख। क्लियर है बच्चा। अब इनका रेशियो जरा निकालो भाई, 10 लाख प्री का सेल कितना भाई, 10 लाख। कोई डाउट है किसी को, नहीं। रेशियो पोस्ट का कितना है आपका, 25 लाख। कोई डाउट है किसी को, नहीं। अब इनका जरा 0 0 कैंसिल कर दो भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये हो गया 5, तो इधर से 5, 10 25, तो 5 का टेबल ले लो भाई, 5 2 जा एंड 5 5 जा, इट मीन्स सेल रेशियो मिला 2:5। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, वैसे प्रॉपर वर्किंग दिखाया इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो मैं सिंपल सा बोलता भाई। मंथ कितना देकर रखा था सर, 2,50,000, प्री का ड्यूरेशन कितना है 4, 2,50,000 इंटू 4 क्या, 10 लाख, टोटल सेल दिया था 35 में से 10 माइनस किया 25, मतलब 10-25 का रेशियो, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, 2-5 का रेशियो बना, बट काफ़ी बच्चों को बाउंस हो जाता है, इसलिए प्रॉपर करके दिखाना पड़ा। क्लियर है। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं जरा। ऑफिस रेंट बोला है, ऑफिस रेंट was 45,000 per annum, it became rupees 54,000 per annum from the date of commencement of business। मतलब रेंट बेसिकली इंक्रीमेंट की बात कर रहा है, बोल रहा है पहले जब रेंट की बात हुई थी तो कितना था भाई, 42,000 पर मंथ पर एनम था, मतलब साल का 42,000 था। बट जब हमारा बिजनेस चालू हुआ, कभी कमेंस जिस डेट पे हुआ तो वहाँ पे 54,000 हुआ। इसका कैसा करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। ऑफिस रेंट इसका मतलब हो गया भाई, इस पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब जरा ट्रैवलिंग की बात कर लिया जाए, क्या बता रहे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड ₹3,600 इनकर्ड बाई ऑफिस स्टाफ। तो ऑफिस स्टाफ किस पे जाता है सर, टाइम रेशियो पे। क्लियर है कि नहीं तो ट्रैवलिंग किस पे जाता है, सेल्स पे। बट यहाँ पे मेंशन है कि भाई उसमें इंक्लूड है इतना, किसके लिए, ऑफिस स्टाफ के लिए। तो बैलेंस बचा वो किसके लिए जाएगा, सेल्स के लिए जाएगा। तो मतलब ट्रैवलिंग को 2 पार्ट में हम लोग क्लासीफाई करेंगे, ऑफिस के लिए अलग कर देंगे, सेल्स वाले के लिए अलग कर देंगे। नेक्स्ट आ जाओ जरा। डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड 3,000 फॉर दी असेट्स एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब यहाँ पे मेंशन कर दिया भाई 3,000 का डेप्री, क्लियर बता रहे भाई ये किसका है, पोस्ट का है, पहले से मेंशन कर दिया, क्योंकि डेप्री लेके किस पे जाते हैं सर, टाइम पे। अब जितना भी डेप्री होगा उसमें से 3,000 आप साइड कर देना, वो क्लियर बता रहे भाई ये हमारा पोस्ट का ही है, तो मतलब बैलेंस को किस पे लेके जाओगे, टाइम पे। क्लियर, मतलब डेप्री पे वर्क एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अभी रिपीट भी करूंगा पूरा लाइन में। नेक्स्ट आ जाओ जरा। सैलरीज इंक्लूड्स पार्टनर सैलरी। अब ये बताओ पार्टनर सैलरी कहाँ जाता है, मैंने बोला पार्टनर वर्ड आया, वेंडर वर्ड आया, तो आप समझ जाने का ये हमारा प्री की बात हो रहा है, क्योंकि फर्म में ही पार्टनर होते हैं, कंपनी में तो भाई डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर का फीस आया, सैलरी आया तो पोस्ट में जाओ, पार्टनर का आया तो प्री में रुक जाओ। अब यहाँ मेंशन कर रहा है कि सैलरी इंक्लूडेड, सैलरी में इंक्लूड है बच्चा
30,000 पार्टनर की सैलरी है, वाइल द रिमेनिंग सैलरी वॉज फॉर दी ऑफिस स्टाफ। बाकी जो बचेगा सैलरी में वो किसका, ऑफिस स्टाफ का है। वो किसके बेस पे जाता है, टाइम के बेस पे जाता है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा पार्ट इंपॉर्टेंट दिए हैं, ये लिखते टाइम जरा नोट करना किस पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है और इसी टाइम उनको सेटल भी करना है। सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट दे के रखा था, ग्रॉस प्रॉफिट। अब चलो लाइन टू लाइन करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट का अगर मैं अमाउंट, पहले तो बात करो किस बेस पे जाएगा। सर ये हमारा जाता है सेल्स रेशियो पे। कहीं भी किसी बच्चे को डाउट लगेगा तो बताना भाई, सेल्स रेशियो पे जाता है। अगर मैं टोटल अमाउंट की बात कर लेता हूं 3,50,000, और मैं अगर आपसे रेशियो की बात करूं तो 2:5 का रेशियो है। तो यहां पे चाहिए तो आप मेंशन भी कर दो 2:5 का रेशियो, 2:5 का रेशियो। क्लियर, क्लियर है। चलो कैल्सी ले लो आप, कैल्सी इंटू 2 डिवाइड बाई दोनों का टोटल 2 + 5 कितना होता है 7, तो डिवाइड बाई 7 किया तो 1 लाख आ गया पहले का। कितना आ रहा है 1। अगर मैं सेकंड 3,50,000 कैसे करना है ध्यान रखना, टोटल अमाउंट इनटू पहला रेशियो कितना है 2 डिवाइड बाई टोटल किया 7, तो कितना आ गया भाई, फर्स्ट का आया 1 लाख। तो आप लिखो यहाँ पे फर्स्ट का प्री का कितना मिला भाई 1, तो पोस्ट का कितना रहेगा। क्लियर है क्या, बैलेंस जो बचा वो पोस्ट को गया और इसी को टोटल करना था। टोटल का मतलब होता है अंडरलाइन आप कर दो, हो गया इसका टोटल, क्योंकि मैंने बताया एक ही आइटम था। अब एक्सपेंसेस नोट करते टाइम ध्यान रखना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो नहीं दिया कुछ, रीड करते हैं जरा। ऑफिस सैलरी एंड ऑफिस सैलरी के बारे में बोला था, अभी तो जस्ट पढ़ के आए थे। ऑफिस सैलरी के बारे में तो बोला भाई, ऑफिस सैलरी का लाइन अब एक एक बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे। लास्ट वाला लाइन पढ़ता हूं मैं फिर से, सैलरी इज इंक्लूडेड पार्टनर सैलरी। इसका मतलब पहला पार्ट सर आ रहा है हमारा पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी कितना था जरा देखो ना भाई। पार्टनर सैलरी की अगर मैं बात करूं तो देखो ना भाई कितना था 30,000 था। कितना था पार्टनर सैलरी, अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं 30,000। और ये 30,000 आप बताओ किस बेस पे जाएगा। तो मैंने अभी तो जस्ट आपको बताया भाई, पार्टनर की जब भी बात करेंगे तो समझ जाना प्री में जाएगा। और जब हम लोग कोई भी चीज़ प्री या पोस्ट में सीधा रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं भाई, स्पेसिफिक लिखते हैं। क्लियर है, क्लियर। कितना लिखने का 30,000, वो चीज़ें पोस्ट में नहीं जाती हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब आगे की लाइन इसी में रीड करना जरा। बोला सैलरी में इंक्लूड है 30,000 पार्टनर की सैलरी, तो पार्टनर की सैलरी सर प्री में जाती है। तो भाई सैलरी था कितना 1,35,000 में से 30,000 निकाल दो, तो बैलेंस जो बचा वो आगे लाइन वहां पे बोला जा रहा है भाई रिमेनिंग सैलरी वॉज फॉर द ऑफिस स्टाफ। मतलब अगली जो बची हुई सैलरी है, बची हुई सैलरी ऑफिस सैलरी जो बची है, कितनी बची है 1,05,000। कैसे पता चला भाई, टोटल कितना था 1,35,000, 30,000 पार्टनर के, तो बैलेंस कितना बचा 1,5। अब आप मुझे बताओ ऑफिस सैलरी किस बेस पे जाता है। तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर ये हमारा टाइम रेशियो पर जाता है। और अगर मैं टाइम रेशियो की बात करूं तो 1:2 पे निकलता है। किस पे 1:2 पे निकलता है। तो इसको मैं डिवाइड कर दूं 1,05,000 को, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1,05,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई टोटल होता है ध्यान रखना, डिवाइड बाई टोटल 1 2 का टोटल 3, तो डिवाइड बाई 3 किया तो आया 35,000। कितना आ रहा है बच्चा 35,000। तो माइनस कर दो, जो बचेगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना माइनस करने पे आ रहा है 70,000। अरे किसी को डाउट है क्या सैलरी के कॉन्सेप्ट पे। सैलरी देखो ना, फिर से रिपीट करता हूँ इन शॉर्ट। सैलरी दिया कितना था सर 1,35,000, उसमें से पहले मेंशन किया इसमें इंक्लूड है भाई, इंक्लूडेड है मतलब जुड़ा है पहले से कितना 30,000 पार्टनर की सैलरी। जब भी पार्टनर की बात होता है तो प्री की बात कर रहे हैं। 30,000 उनको निकालो भाई प्री में रख दो, क्योंकि प्री की बात, और यहाँ पे मेंशन करने का स्पेसिफिक। क्लियर है। अब बात करें जो बैलेंस बचा, तो 130 में से 30,000 निकालो, बैलेंस कितना बचा 15। क्लियर है। अब ये किस पे जाता है ऑफिस सैलरी, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर टाइम रेशियो पे जाएगा। एंड टाइम रेशियो पे आप उसको डिवाइड कर दो। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या, आई थिंक नहीं होना चाहिए इतना रिपीट करने के बाद। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा जरा अगले पे, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस को लेके मुझे नहीं लग रहा कोई बात यहाँ पे बोली गई है, तो सीधा डिवाइड कर दो। ऑफिस एक्सपेंसेस किस रेशियो पे जाएगा जरा बता दो भाई। ऑफिस एक्सपेंसेस ये तो टाइम पे ही जाएगा। ऑफिस की जब भी कभी बात करेंगे तो ये टाइम पे ही जाने वाला है। एंड अगर मैं टाइम रेशियो की बात कर दूं तो 1/2 का रेशियो है, 1:2 का है। एंड ऑफिस का
कितना भाई 45,000, कितना 45,000, क्लियर है। डिवाइड कर दो तो ये आपका 15 और ये आपका 30, कैसे 45,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 कर दिया तो 15,000 आएगा एंड बैलेंस 30 आएगा। इसको मैं क्रॉस चेक कर दूं, अदरवाइज कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 45,000 इंटू 1 डिवाइड बाई कर दिया 3, डिवाइड बाई 3 कैसे आता है हर एक बच्चों को पता होना चाहिए भाई, टोटल लेते हैं तो 15, तो बैलेंस जो बचा वो सेकंड को चले जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट में आ जाओ जरा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस को लेकर एंट्री एक आई है, रुक जाना वहाँ पे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड 3,600 इनकर्ड बाई ऑफिस स्टाफ। अब ध्यान रखना ट्रैवलिंग का दो पार्ट हो गया, इसका मतलब है ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो हमारा है भाई, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इसके आप कर दो दो पार्ट, मतलब 2 टाइम आप लिख दो। क्यों लिख दो, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। बोला ट्रैवलिंग एक्सपेंस में इंक्लूड है जो उसने ऑफिस के लिए किया था, तो यहां ब्रैकेट में मैं मेंशन करो भाई ऑफिस यूज के लिए किया। क्लियर? कितना अमाउंट किया, नरेशन मींस एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरा खुद से बता रहा है 3,600 ये अमाउंट है, ये ऑफिस वाला। कभी भी ऑफिस की चीज़ें याद रखना टाइम रेशियो पे ही हमारी निकलती हैं। किस पे? टाइम रेशियो पे ही निकलता है, और टाइम रेशियो कितना है भाई 1/2। तो कितना आ जाएगा, रेशियो निकाल लो, इतना ही आना चाहिए। क्लियर है क्या? कैसे निकालेंगे भाई 3,600 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई टोटल 3 कर दिया, फर्स्ट का आया भाई, टोटल में से फर्स्ट निकाल दो, सेकंड का आ गया। क्लियर है क्या? अब जरा बात करना ट्रैवलिंग एक्सपेंस था कितना टोटल, ऊपर शिफ्ट हो जाओ जरा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 24,600 में से आपने निकाल दिया ऑफिस का 3,600, तो बैलेंस कितना बचा 21,000। तो बैलेंस कितना अभी भी बचा आपका 21,000। हर एक बच्चे को समझे क्या कैसे है? टोटल ट्रैवलिंग दिया कितना था 24,600, आपका उसमें से ऑफिस का कितना था 3,600, निकाल दो तो जो बैलेंस बचा वो कौन सा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का है। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस किस रेशियो पे जाता है, तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर, सेल्स रेशियो पे जाएगा। अब सेल्स रेशियो क्या है हमारा 2/7, सॉरी 2/5, 2 मतलब वो मत समझ लेना 2:5 ही है, तो 2/7 हो जाता है वो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। कितना है 21,000 इंटू 2 डिवाइड बाई टोटल है 7, तो डिवाइड बाई 7 किया तो आया 6,000, तो मतलब फर्स्ट को जाएगा 6,000। एंड अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो बैलेंस चला जाएगा, तो बैलेंस कितना आ रहा है 6 गया तो कितना हो रहा है भाई 15,000, बैलेंस 15 ही तो बचेगा, तभी तो 21 हुआ। क्लियर है क्या? इसी तरीके से एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद क्या मेंशन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद क्वेश्चन में दिया है ऑफिस रेंट। क्या मेंशन है, ऑफिस रेंट, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट का डिटेल है। ऑफिस रेंट क्वेश्चन में कितना देके रखा है 48 टोटल, कितना है भाई 48। अगर ऑफिस रेंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो भी वो हमेशा किस पे जाएगा भाई, टाइम पे जाता है। रेंट किस पे जाता है, टाइम पे। और मैं टाइम की अगर बात करूं तो 1:2 दिया है। क्लियर है? बट एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे है। प्रॉब्लम क्या जरा समझो आप, इसका वर्किंग करना पड़ेगा। 1/2 पे आप नहीं डिवाइड कर सकते हो, मैंने लिख तो दिया इसलिए लिख दिया, अगर नहीं दिया होता तो, बट यहाँ पे मेंशन है, जरा समझो यहाँ पे। और बहुत सारे बच्चे इसको बहुत ज़्यादा टफ लेवल लेके बना लेते, तो मेरा सजेशन है बहुत सिंपल, देखो वर्किंग में बताऊंगा आपको। ऑफिस रेंट बोल रहा पहले ना 42,000 पर एनम था, मतलब साल का बोल रहा 42,000 था, तो मैं पूछ रहा हूँ भाई साल का 42 तो मंथ का कितना, तो करना क्या है सिंपल सा, सर 42,000 था साल का, मतलब 12 महीने का। क्लियर है? तो एक महीने का कितना, तो डिवाइड बाई 12 कर दो, 42,000 डिवाइड बाई 12 कर देने का, तो एक मंथ का आया 3,500। अगर मैं पूछूं इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नहीं। अब देखो ना इसका सिंपल सा वर्किंग कैसे बनाओ। आप यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 हो चुका था, थर्ड ले लो। थर्ड बना रहा हूं मैं ऑफिस रेंट को लेके, ऑफिस रेंट को लेके। क्लियर है क्या? प्री के ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, प्री इनकॉर्पोरेशन, क्लियर है? एकदम इजी वर्किंग आप बना सकते हो। पर मंथ कितना है जरा बताओ तो, 3,500। अभी तो आपको पता है 42,000 डिवाइड बाई 12 कर दिया तो आ गया आपका इतना। प्री का ड्यूरेशन कितना था भाई, कितना मंथ है, तो सर 4 मंथ है, तो मल्टीप्लाई 4 कर दो, कितना आ रहा है 14,000। तो प्री का कितना आया भाई 14,000।
टोटल रेंट कितना दिया है 48। अगर मैं टोटल में से प्री का निकाल दूं तो बैलेंस बचेगा पोस्ट का। मतलब अगर मुझे पोस्ट का निकालना है भाई, मुझे अगर पोस्ट इन कॉर्पोरेशन का निकालना है, अगर मुझे पोस्ट इन कॉर्पोरेशन का निकालना तो मैं क्या करूंगा, टोटल रेंट क्या करना है भाई, टोटल रेंट में से माइनस कर दूंगा प्री इन कॉर्पोरेशन का रेंट। तो टोटल रेंट कितना है 48,000 माइनस प्री का कितना है 14,000, माइनस कर दो कितना है 34,000। ये आपका सिंपल सा वर्किंग हो गया। मतलब अब यहाँ पे 1 2 नहीं लिखना है, अब आपको यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट नंबर 3 कैश कितना आया, प्री का 14,000 एंड पोस्ट का बैलेंस कितना बचा था 34,000। अब ये सिंपल सा वर्किंग इसलिए बता दिया या फिर बता दिया। अब देखो ना, मैंने आगे रीड किया ही नहीं कितना इंक्रीमेंट हुआ, बाद में कितना हो गया, सिंपल सा ये पता कर लिया सर प्री का कितना, टोटल में से प्री माइनस कर दिया, पोस्ट आ गया। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जानने में नहीं है सर बाद में कितना इंक्रीमेंट हुआ। सिंपल सा वर्किंग आप बना दो, प्री का निकाल लो, टोटल में से प्री को हटा दो, बैलेंस जो बचा सीधा पोस्ट में शिफ्ट कर दो, सीधा आंसर मिल जाएगा। अगर मैं पूछूं, देखो ना किसी को कोई डाउट है क्या, अगर पर मंथ बेस पे आप जाओगे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई, टफ हो जाएगा। जिससे बेस्ट है आपका इस टाइप का वर्किंग आप कर लेना, स्पेशली जब भी रेंट वाले, अभी आगे इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आएंगे कि भाई इतने टाइम इतना था, जब बिजनेस आपका कमेंस हुआ, स्टार्ट हुआ, बाद में इतने का इंक्रीमेंट हुआ, तो उस टाइम पे भी आप यही यूज़ करना, टोटल में से प्री का निकाल देना, बैलेंस जो बचा पोस्ट में शिफ्ट कर देना। नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाओ, सेल्स, कौन सा सेल्समैन की सैलरी हुआ क्या, नहीं, सेल्समैन कमीशन, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं था, तो ये तो सीधा पोस्टिंग कर दो, सेल्समैन कमीशन। सेल्समैन कमीशन, तो सेल्समैन कमीशन किस रेशियो पे जाएगा, नो डाउट सर सेल्स रेशियो, एंड रेशियो कितना है सेल का 2/5। एंड अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, सेल्समैन कमीशन का अमाउंट कितना है 24,500, 24,500। चलिए रेशियो पे इसको डिवाइड करते हैं, 24,500 इन टू, पहला क्या है 2 डिवाइड बाय टोटल 5 + 2 7, तो मतलब कितना आ गया 7,000। कितना आया 7,000। टोटल में से 7,000 माइनस कर दो, जो बैलेंस बचेगा पोस्ट का हो जाएगा। तो 24,500 माइनस 7,000 करो, कितना है 17,500, 17,500। क्लियर है क्या। चलिए लास्ट एंट्री आपकी डेप्री की है। डेप्रीशिएशन का है, तो डेप्री में क्या करो ना, आप सीधा सा सिंपल सा 2 पार्ट आप कर दो। कितना 2 पार्ट, 2 पार्ट आप लिख दो। क्यों लिख दो भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस पर वर्किंग अपना मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेंशन है। अब जरा लाइन पढ़ता हूँ, पहले तो डेप्री का लाइन लास्ट वाला जो दिया ना वो पढ़ता हूँ। डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड 3,000, बोला डेप्रीशिएशन में 3,000 का डेप्री इंक्लूड है फॉर दी असेट्स एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। जो असेट हमने कब खरीदा था पोस्ट में, इसका मतलब उसका डेप्री भी कभी का होगा सर पोस्ट में होगा। मतलब ना ये मेंशन कर रहा हूँ भाई, ये तो गिवन पार्ट में बता रहे हैं कि जो 3,000 का डेप्री है उसका रिलेशन पोस्ट वाले असेट के साथ है, तो इसका मतलब उसका डेप्री भी पोस्ट का ही होगा। टोटल डेप्री कितना है, लाइन बता रहा है डेप्री सेट 10,500 माइनस ये 3,000 कर दो, तो बैलेंस कितना बचा 7,500। डेप्रीशिएशन किस रेशियो पे जाएगा, तो सर टाइम रेशियो पे जाता है, तो ये बैलेंस तो टाइम रेशियो पे निकल जाएगा। टाइम रेशियो 1/2 का है तो 1/2 पे निकलेगा। लाइन क्या था समझा क्या, लाइन टोटल डेप्रीशिएशन दिया था सर, साल का निकलता है, टोटल टाइम के हिसाब से निकलता है, 10,500 टोटल था। आपको क्लियर बोला भाई 3,000 पोस्ट के असेट से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब पोस्ट में निकाल दो 3,000 को, बैलेंस जो बचा उसको टाइम पे लेके जाओ। बैलेंस बचा 7,500, 7,500 इंटू 1 डिवाइड बाई कर दो 3, तो 2,500 आएगा प्री का, एंड बैलेंस जो बचा वो आपका हो जाएगा पोस्ट का। तो पोस्ट का बैलेंस कितना बचा भाई 5,000 बचा। देखो ना कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या हर एक बच्चे का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको टोटल दिखा देंगे एंड 3,000 इसी में ऐड कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को नहीं समझेगा। इससे बेस्ट भाई पोस्ट जब मेंशन करे उसको अलग कर दो, बाकी बैलेंस टाइम रेशियो पे लेके जाओ, क्योंकि डेप्री हमारा टाइम पे ही निकलता है। अब इसका टोटल ले लो भाई आप, टोटल टोटल टोटल, तो टोटल मैं पहले से ही करके रखा हूँ एक्सपेंसेस का, ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए। टोटल मैं एक्सपेंस ले लूँगा
एंड इसके बाद टोटल पहले एक्सपेंस का लेते हैं। टोटल एक्सपेंस का आपको नोट कर लेना, पहले से मैं नोट करके रख रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे टाइमिंग थोड़ा सा हमारा बचना चाहिए टोटल के लिए। टोटल हमारा है 2,87,600, 2,87,600, 2,87,600। अगर मैं प्री के टोटल की बात करूं, टोटल मैं यहाँ पे भी पहले निकाला हूँ 1,10,700। कितना रहा भाई? 1,10,700। अगर मैं पोस्ट के टोटल की बात करता हूँ तो यहाँ पे 1,76,900, 1,76,900। क्लियर है क्या? आई थिंक हर एक बच्चे का यही आया होगा। प्री में जब आप माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, हर एक बच्चे को पता होगा, कैपिटल रिजर्व। अब एक लाइन यहाँ पे छोड़ना, टोटल के बाद जो हमने निकाला टोटल हो गया ना। अब अगर मैं जीपी से, ग्रॉस प्रॉफिट से टोटल खर्चे को माइनस कर दूं तो क्या मिलता है? प्रॉफिट मिल जाएगा। और जो प्री का प्रॉफिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, एंड जो पोस्ट का प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? नेट प्रॉफिट। क्लियर है क्या? और चाहिए तो ये पूरा आप लिख सकते हो, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। चलिए माइनस करते हैं। 1 लाख में से 1,10,700 माइनस किया तो ये तो लॉस हो रहा है। लॉस कितना हुआ? 10,700। और ध्यान रखना, जब भी आपका प्री में लॉस आएगा तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल। प्रॉफिट के टाइम पे तो प्रॉफिट लिखते हैं, बट लॉस के टाइम पे आपको लिखना रहता है गुडविल। और आई होप हर एक बच्चे को ये बेसिक पहली क्लास में मैंने बता दिया था कि जब भी आपको लॉस होगा तो गुडविल लिखना है, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल प्रॉफिट लिखना रहता है। क्लियर है क्या? नेट प्रॉफिट निकालो जरा। 2,50,000 में से 1,76,900 माइनस कर दो, 73,100 आया। कितना आ रहा है? 73,100 आ रहा है। अब इसको हम लोग क्रॉस चेक भी करते हैं। क्रॉस चेक कैसा होता है? देखो ना, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट देके रखा था 62,400, नेट प्रॉफिट 62,400 दिया था। आपको ये दोनों ऐड कर लेना और आंसर आ जाएगा, बट ये ऐड नहीं होगा। ऐड क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला लॉस है भाई, प्री वाला आपका लॉस है तो माइनस होगा। अगर ये कैपिटल प्रॉफिट होता तो ऐड होता, बट ये वाला लॉस है, ये प्रॉफिट है। ऐड कर दो जरा, 73,100 माइनस 10,700 किया तो 62,400 आपका राइट आ गया। 62,400 ही आ रहा है। ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना भाई, गुडविल मतलब लॉस होता है तो ये 73,100 से माइनस होगा। ये अगर कैपिटल प्रॉफिट होता तो ऐड होता, अदरवाइज माइनस। माइनस करके क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया है वहां से मैच कर लिया करो। अगर वो राइट है इसका मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट राइट चल रहा है। अगर वहां पे मिस्टेक हुई है तो भाई कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, आपको वो कैलकुलेशन या फिर वो रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। नोट कर लो आप इसको। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। क्या नहीं होता भाई? सेल्स रेशियो ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर मैं बात करूं बेसिकली न्यू यहाँ पे क्या निकल के आया, पहले तो ये रेंट को लेके आया कि सर इतना रेंट था और ये इंपॉर्टेंट बहुत एडजस्टमेंट है, आगे बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखने का मिलेगा। सर पहले इतना पर एनम भाड़ा रेंट इतना था, बाद में इंक्रीमेंट ऐसा हुआ, तो इसका सबसे ईजी सोल्यूशन आपको बताया हूँ, पहली चीज़। सेकेंड हमारा डेप्री को लेके आता है भाई 3,000 सर पोस्ट का था, 3,000 सर प्री का था, तो भाई वो प्री को दे दो, पोस्ट बोला तो पोस्ट को दे दो, बैलेंस जो बचा वो टाइम पे निकाल दो। ये कॉन्सेप्ट था। बाकी और कुछ नया था क्या इसमें? नहीं। बाकी भी मुझे लगता है कि भाई बहुत बेसिक चीज़ें बात हुई है, कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं निकल के आया है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TYBCom, TYBEF, SYBCom, SYBEF वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।